नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। तो पिछले सीरीज में हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स पेडागॉजी के डिस्कस किए थे। उसमें हमने एक क्वेश्चंस भी आप लोगों को दिया था और उस क्वेश्चंस का आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर दिए हैं। जिनका सही हुआ है उनको बधाई हो, जिन लोगों ने सही नहीं किया है उनके लिए अगले इस वीडियो सीरीज में अच्छा करने का प्रयास करें। इस वीडियो के लास्ट में भी हम एक क्वेश्चन देंगे जिसका आप लोगों को कमेंट बॉक्स में नीचे आंसर देना है। तो कल वाले क्वेश्चंस का आंसर आज हम लोग देते हैं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का तात्पर्य क्या है। अपर प्राइमरी लेवल पे गणित सीखने का तात्पर्य क्या होता है? तो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए थे। गणितीय अवधारणाओं की समझ में वृद्धि और उनके अनुप्रयोग से समस्याओं को तर्कसंगत रूप से हल करने में, बहुत सारे नए सूत्रों और परिकलन प्रक्रियाओं को सीखने में, विभिन्न प्रकार की गणितीय समस्याओं के हल और विधियों को स्मरण करने में, या फिर केवल समस्याओं को हल करने की तकनीकों को सीखने में। तो बेसिकली जो आपका अपर प्राइमरी लेवल पे गणित सीखने में मैथमेटिक्स का जो लर्निंग का प्रोसेस होता है वह गणितीय अवधारणाओं की समझ में वृद्धि और उनके अनुप्रयोग से समस्याओं को तर्कसंगत रूप से हल करने में उपयोग होता है। यानी पहले का जो आंसर हो जाएगा, पहला ही नंबर होता है। तो ये जो आंसर जिन सभी साथियों ने दिया होगा, आप सभी को बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपका आंसर सही हुआ है। तो चलो आज का शुरू यहीं से शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन इसको समझ लो और यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ये पहला नंबर। चल क्यों नहीं रहा है भाई? ये रहा। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का क्या तात्पर्य होता है? तो अवधारणाओं की समझ में वृद्धि और अनुप्रयोगों में से समस्याओं को तक संगत रूप में हल करने। तो आज भी कुछ वैसा ही रहने वाला है। लास्ट में हम लोग अभी 10 क्वेश्चंस करेंगे, लास्ट में एक क्वेश्चन देंगे। कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लो वीडियो को और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। थोड़ा गला खराब है तो उसके लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो। शिक्षक जब गणित के सिद्धांतों को समझा रहे होते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, टीचर्स जो हैं गणित के सिद्धांतों को जब समझा रहे होते हैं, वाद विवाद में खोजपूर्ण एवं परिवर्तनात्मक तरीकों से बच्चों के सम्मिलित होने का प्रयास करते हैं। यह योजना वह क्यों प्रयोग करते हैं? तो बेसिकली टीचर्स जो मैथमेटिक्स के टीचर्स होते हैं, तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उसके आपको स्थिति के बारे में बताना है कि ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों होता है। तो गणित के सिद्धांतों को समझा रहे हैं टीचर्स, वाद विवाद में खोजपूर्ण परिवर्तनात्मक तरीके से बच्चों के सम्मिलित होने का प्रयास करते हैं। यह योजना क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि विद्यार्थियों के बीच प्रार्थनीय योजनाएं योग्यताएं विकसित करने हेतु, विचार एवं विवाद की एक सोच उत्पन्न करने हेतु, गणित सिखाने के छोटे उद्देश्य प्राप्त है, या फिर गणित सिखाने के उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु। तो क्यों विधि इसका प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, विचार एवं विवाद की एक सोच उत्पन्न करने हेतु। यानी यहाँ पे बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। यहाँ पे बताना है किसने कहा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे स्टेटमेंट्स के जितने भी रिलेटेड होते हैं उन क्वेश्चनों को हमेशा ध्यान रखना। किसने कहा है? किसने कहा है? क्या कहा है? गणित एक भाषा है जिसमें भगवान ने ब्रह्मांड लिखा है। ऐसे स्टेटमेंट को किसने दिया था? नीचे 4 ऑप्शन है। मार्शल एच स्टोन ने, गैलीलियो ने, लॉके ने, या फिर बर्ट्रैंड रसेल महोदय ने। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आपको बताना है किसने कहा है गणित एक भाषा है जिसमें भगवान ने ब्रह्मांड लिखा है। तो इसको गैलीलियो महोदय ने कहा था। गैलीलियो के अनुसार गणित भाषा है जिसमें भगवान को ने ब्रह्मांड को रचा है, लिखा है। ठीक है, यहाँ पे जो थर्ड का आंसर जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। गणित की प्रकृति आपको बताना है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो गणित की प्रकृति क्या होती है? या तार्किक होती है, या कठिन होता है, या फिर यह अलंकारिक होता है, या फिर यह औसत विद्यार्थियों के लिए नहीं है। तो यहाँ पे सबसे उपयुक्त आंसर तो देखिए के बनता है, कौन सा होगा? सोचो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कितने नंबर आप लोगों को मिलते हैं 10 में से। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यह एक लॉजिकल है। ठीक है, यहाँ पे एक तार्किक होता है। गणित एक तार्किक मैथ है। इसका जो नेचर है वो एक लॉजिकल होता है, तार्किक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। किसने कहा है गणित सभी विज्ञानों का मार्ग और कुंजी है?
तो यहाँ पे भी देखो स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखना चाहिए, बल्कि एक छोटे से कागज में उनको लिख के रखना चाहिए, पेपर की जस्ट पहले बहुत तेजी से रिवीजन करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को, चाहे उसे जीडीपी सेक्शन को, मैथमेटिक्स को, संस्कृत के हो, लैंग्वेज के, अन्य लैंग्वेज के हो तो या फिर इन्वायरमेंट के हो। किसने कहा कि गणित सभी विज्ञानों का मार्ग और कुंजी है? आपको बताना था, गणित सभी विज्ञानों का मार्ग और कुंजी किस महोदय द्वारा कहा गया होगा? रोजर बेकन ने इस बात को कहा है, गैलीलियो ने कहा है, बेंजामिन पियर्स महोदय ने किया, या फिर इनमें से कोई नहीं, कोई और इन तीनों के अलावा? क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, गणित सभी विज्ञानों का मार्ग और कुंजी है, रोजर बेकन महोदय द्वारा कहा गया था। ये एक अंग्रेजी दार्शनिक है, रोजर बेकन महोदय, जो कि इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, गणित सभी विज्ञानों का मार्ग और कुंजी है, गणित के बारे में बता रहे हैं, गणित की विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5 का ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, गणित की सही समझ तब होती है जब बच्चे, आपको बताना है गणित की सही समझ कब होती है, जब बच्चे डांट होते हैं, गृह कार्य में अधिक से अधिक प्रश्न हल करते हैं, तब उनको गणित की सबसे ज़्यादा सही समझ होगी, या फिर अवधारणाओं को अपने अनुप्रयोगों से जोड़ पाते हैं, इसमें होगी, या फिर प्रश्नों को हल करने के लिए नई पुस्तकें तलाशते रहते हैं, या तलाश करते हैं, खोजते हैं, या फिर तुरंत उत्तर देने के लिए अपने हाथ उठाते हैं। तो गणित की सही समझ कौन से ऑप्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है, यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा, अवधारणाओं को अपने अनुप्रयोगों से जोड़ पाते हैं, यह गणित की सबसे बेहतरीन समझ होती है। ठीक है, अवधारणाओं को अपने अनुप्रयोग से जोड़ पाते हैं। यहाँ पे 6 का आंसर जो हो जाएगा बी नंबर होगा। गणितीय गतिविधियों को जोड़ने की सही समझ विकसित होती है, यह बच्चों में तर्क विकसित करता है, अवधारणा जो होता है, इसलिए इसका आंसर बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग, जो उसका शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं, अपने स्टूडेंट्स को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल यानी एक पत्रिका है, जर्नल यानी पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देते हैं, ये गतिविधि क्या कहलाएगी? तो बेसिकली एक टीचर जो है अपने स्टूडेंटों को दैनिक जीवन में गणित के अनुप्रयोग पर एक पत्रिका तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो यह जो गतिविधि है, ये इस प्रकार की प्रोसेस जो है उसको क्या कह सकते हैं? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला देखो, शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करना, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा होती है इस माध्यम से, या फिर अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, या फिर गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करते हैं, या फिर गणितीय संकल्पनाओं और उसके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करते हैं। तो यह गतिविधि क्या हो सकती है जो कि पत्रिका तैयार करने में मदद प्रोत्साहित कर रहे हैं टीचर्स? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा डी नंबर, यह गतिविधि छात्रों को गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करती है। सबसे उपयुक्त आंसर इसका होगा। और पेडागॉजी सेक्शन में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, काफी इजी क्वेश्चन होते हैं, 15 में 15 आपको लाना होता है और बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। कोशिश करिए कि इस जितने भी वीडियो सीरीज हम लोग करा रहे हैं उसको आसानी से कर लें आप लोग, साथ में लास्ट में मैराथन करेंगे जिससे कि आप लोग पेपर जस्ट पहले रिवीजन कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य गणित से संबंधित है? यहाँ पे वैल्यू ऐसी कौन सी है, मूल्य जो है गणित से यानी मैथमेटिक्स से रिलेटेड है? तो नीचे 4 दिए गए हैं। नैतिक मूल्य है जो गणित से संबंधित होता है, क्योंकि सामाजिक मूल्य है जो गणित से संबंधित होता है, सांस्कृतिक मूल्य है, या फिर ये तीनों मूल्य जो कि गणित से संबंधित होते हैं। यहाँ पे आपका आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। जो गणितीय ज्ञान चरित्र और व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है, यह ज्ञान सभी गुणों को विकसित करता है जो किसी मजबूत चरित्र के व्यक्ति के पास होने चाहिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, आप सबको पता है, और मानव जीवन एक दूसरे के सहयोग पर निर्भर करता है, ये भी आपको पता है। सामाजिक जीवन जीने के लिए इसके ज्ञान की आवश्यकता होती है। इस लेन देन की प्रक्रिया में व्यवसाय और उद्योग गणित के ज्ञान पर निर्भर करता है। गणित का इतिहास विभिन्न राष्ट्रों की संस्कृति की छवि प्रस्तुत करता है। व्यक्ति महत्वपूर्ण पर्यवेक्षक, तार्किक विचारक बन जाता है, और गणित के उचित ज्ञान से व्यक्ति के मस्तिष्क में परिवर्तन आता है। इसलिए ये तीनों इसमें कवर हो जा रहा है, नैतिक भी, सामाजिक भी और सांस्कृतिक भी। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज।
ऑल ऑफ दीज यानी डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, प्रोफेसर बी एस ब्लूम, यहाँ पे देखो बी एस ब्लूम महोदय जो कि CDP में भी काफ़ी चर्चित है, और यहाँ भी देखो पूछा है, यानी जो आपको पेडागॉजी सेक्शन का 90 मार्क्स है, 150 मार्क्स के कुछ पेपर होते हैं आपके प्राइमरी टीचर्स में, इसमें 90 मार्क का जो सेक्शन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, यही आपको डिसाइड करता है मेरिट। और इसमें 90 मार्क्स में आपके 30 नंबर की CDP होती है, बच्चे 15 नंबर, 15 नंबर की EVS पेडागॉजी, 15 नंबर का यहाँ पे मैथ पेडागॉजी होता है, और आपके 15 नंबर का आपकी जो लैंग्वेज है या फिर हिंदी, और 15 नंबर की आपकी सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश या फिर संस्कृत, जो भी आपने ले रखा होगा। तो यहाँ पे ये आपको डिसाइड करता है। तो टोटल मार्क्स कितने हुए, 60, 30, 90, 15 चौको 60 और 30, 90, कुल मिला के ऐसे ही आते हैं। और इन तीनों का मतलब कोई ये नहीं होता है, एक लिमिटेशन नहीं होता है कि इसका क्वेश्चन इसमें नहीं है। देखिए यहाँ पे CDP का क्वेश्चन मैथमेटिक्स पेडागॉजी में रखा गया है, तो बेसिकली कहीं से भी पूछा जा सकता है, और ऐसे क्वेश्चंस को आपको मैक्सिमम करना चाहिए, पेपर्स का बहुत कम टाइम है। प्रोफेसर बी एस ब्लूम, यहाँ पे क्वेश्चन में आओ, प्रोफेसर बी एस ब्लूम निम्नलिखित में से किससे संबंधित होते हैं? उद्देश्यों का वर्गीकरण के रूप में संबंधित हैं, शिक्षण विधियों से हैं, या फिर शिक्षण मॉडल से हैं, या फिर शिक्षण रणनीतियों से हैं। तो जो प्रोफेसर बी एस ब्लूम महोदय थे, उन्होंने उद्देश्यों का वर्गीकरण इनसे संबंधित है, ठीक है। टैक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, इसको इंग्लिश में बोल सकते हो, उद्देश्यों का वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी से रिलेटेड है, टैक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पे A नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? आपको बताना है कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है, नहीं के रूप में बताना है। तो ऐसा कौन सा गणितीय प्रोसेस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैथमेटिकल प्रोसेस? मानस दर्शन, या फिर कंठस्थ करना, या फिर आकलन करना, या फिर पक्षांतरण। इसका इंग्लिश बता देता हूँ। मानस दर्शन को क्या बोल सकते हैं? विजुअलाइजेशन बोलते हैं, और कंठस्थ करना को मेमोराइजेशन बोल सकते हो। इंग्लिश में थोड़ा सा आसान हो जाएगा इंग्लिश। आकलन को क्या बोलते हैं? एस्टिमेशन, आकलन करना। और पंचात्मक को क्या बोल सकते हो? ट्रांसपोजिशन। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा गणितीय प्रक्रम नहीं है के रूप में कंठस्थ करना, ठीक है, यानी मेमोराइजेशन, यह जो है गणितीय प्रक्रम नहीं है। यहाँ पे याद नहीं रखा जाता है, बल्कि लॉजिकल माध्यम से प्रूव किया जाता है, सॉल्व किया जाता है मैथमेटिक्स में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे B नंबर। तो ये वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन हम लोग देते हैं। इस क्वेश्चन का आपको जो आंसर है कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, और साथ में ये भी बताना है इस 10 क्वेश्चन में आपके कितने मार्क्स मिले हैं, कितने मार्क्स सही हुए, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो इससे भी आप लोगों को पता चलेगा कितना हम लोगों को अभी तैयारी करना चाहिए, और से अधिक प्रैक्टिस करना चाहिए। क्वेश्चन देखो, गणित शिक्षण और विज्ञान शिक्षण में अंतर के संदर्भ में गलत है। यहाँ पे ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन कई बार गलत करवाते हैं, गलत ही पूछ रहे हैं। तो गणित शिक्षण और विज्ञान शिक्षण में अंतर के संदर्भ में गलत कथन क्या है? ऑप्शन देख लो। पहला नंबर, गणित का शिक्षण अपरिभाषित पदों, परिभाषित अभिग्रहितों, प्रमेयों से प्रारंभ होता है, जबकि विज्ञान का शिक्षण सुपरिभाषित पदों से प्रारंभ होता है। क्या यह सही है? या फिर विज्ञान शिक्षण में केवल निगमनिक प्रक्रिया संबंध होती है, निगमन को क्या बोलते हैं? इंडक्टिव मेथड बोलते हैं शायद, जबकि गणित के शिक्षण में आगमनिक और निगमनिक दोनों प्रक्रियाओं का संयोजन संबंध होता है। ठीक है। क्वेश्चन सी देखो, गणित एवं मानव निर्मित विश्व है, जबकि विज्ञान एक प्राकृतिक विश्व है। डी, विज्ञान के शिक्षण में परिणामों का प्रयोगीकरण वैधता की जाती है, जबकि गणित में कुछ संभावित परिणामों के सत्यापन के लिए प्रयोगीकरण एक साधन। इसमें 3 सही है और 1 गलत है, तो उसमें आपको बताना है कौन सा इसमें गलत है, बाकी 3 सही होते हैं। गणित शिक्षण और विज्ञान शिक्षण में जो डिफरेंस होते हैं उसको बारे में बताना है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे, जो भी आंसर्स होंगे। ठीक है।